नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जी हाँ, किसानों की आड़ में दंगा करने वाले राकेश टिकैत एक बार फिर से हुए बेनकाब, क्योंकि जिस तरीके से 200 किसानों की तादाद को लेकर जो किसान संसद निकालने की बात राकेश टिकैत कर रहे थे, उसकी साफ तौर पर आज हकीकत सामने आई है। क्योंकि किसानों के आंदोलन में आपको बता दें कि लगातार वहां पर खून बहाने का काम किया गया है, जहां पर जो पत्रकार लगातार इस किसान आंदोलन को लेकर आवाज उठाने का काम कर रहे थे, तो उनके साथ मारपीट की तस्वीरें इस किसान संसद से निकलकर सामने आई है। जी हां, तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार से लेकर राहुल गांधी जो लगातार इस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, उनके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देश एक और कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं ऐसे में आखिर कैसे दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इन किसानों को इतनी बड़ी तादाद में कोरोना को न्योता देने के लिए हामी भरी, इसको लेकर अब तरह तरह के सवाल लोग किसान आंदोलन की आड़ में जो लगातार जो बड़ा हंगामा करने की कोशिश की जा रही थी, जो बड़ा साजिश करने की जो चाल यहां पर राकेश टिकैत की ओर से रची गई है, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल पर तमाम सवाल खड़े करते लोग दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर से राकेश टिकैत के किसान आंदोलन को लेकर जो फर्जीवाड़ा बड़ा लगातार साफ तौर पर लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं, उसकी बड़ी पोल साफ तौर पर खुलती हुई दिखाई पड़ी है। तो सिर्फ और सिर्फ सरकार को धमकी देने के लिए और अपनी असलियत और अपनी बौखलाहट दिखाने के लिए आपको बताते चले कि राकेश टिकैत ने किसान संसद का ऐलान किया था, जिसमें जंतर मंतर में आपको बताते चले कि अब हर रोज 200 किसानों को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान हालांकि राकेश टिकैत ने किया है। और आज इस प्रदर्शन का पहला दिन था, जिसमें साफ तौर पर राकेश टिकैत की हकीकत सबके सामने आती हुई दिखाई पड़ी है। जी हाँ, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों 26 जनवरी के दौरान भी राकेश टिकैत ने सिर्फ और सिर्फ परेड के नाम पर किस तरीके से भारत का असम्मान किया था, किस तरीके से देश की शांति को तोड़ने का काम किया था, हम सब ने देखा था। और आज एक बार फिर से राकेश टिकैत ने अपनी मानसिकता को दिखाते हुए अपने एजेंडों को साफ करते हुए साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि राकेश टिकैत का मकसद सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधी एजेंडा चलाना है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि जहां पर एक और मोदी सरकार लगातार किसानों से आग्रह कर रही है कि वो अपनी बातों को रखने के लिए सरकार से बातचीत करे और जो भी इस पूरे मसले को लेकर, इस कानून को लेकर संशोधन करने के जो काम होंगे, वो तमाम केंद्र सरकार की ओर से किसानों के साथ मिलकर किया जाएगा। लेकिन इस बिल में कोई बदलाव नहीं होगा। इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार की ओर से बार बार राकेश टिकैत को यह अवगत कराया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए राकेश टिकैत लगातार एक के बाद एक बड़े आंदोलन को रंग देने में लगे हुए हैं, जिसकी बानगी आज एक बार फिर से संसद के किसान को देखते हुए सामने आई है। जहां दरअसल आपको बताते चले कि जो राकेश टिकैत लगातार सरकार पर झूठे आरोप लगाने की जो कोशिश कर रहे हैं, लगातार किसानों की आड़ में सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की छवि से लेकर जो भारतीय जनता पार्टी को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की जो कोशिश राकेश टिकैत कर रहे हैं, इसको लेकर कई बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि साफ तौर पर किसान बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर किसान अपनी एक्टिवनेस दिखाते हुए सरकार से बातचीत करती है, तो इस पर केंद्र सरकार खुले तौर पर बात करने को तैयार है। और इसको लेकर एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज भी अपना बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश ने देखा है कि कृषि कानून फायदेमंद है और किसानों के पक्ष में है, और हमने इस कानून के बारे में चर्चा की है। और अगर वो किसान बिंदुवार तरीके से कानून के साथ अपने मुद्दों को हमारे सामने व्यक्त करते हैं, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। और अगर किसान अपनी आपत्ति हमको यानी कि सरकार को बताती है, तो हम खुले मन से चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन किसान इस पूरे बिंदु को लेकर, इस पूरे किसान बिल को लेकर आपको बताते चले कि चर्चा करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष समुदाय के लिए काम करते हुए दिखाई पड़ रही है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार एक के बाद एक किस तरीके से आंदोलन को और बढ़ाया जाए, किस तरीके से देश की शांति को खत्म किया जाए, इसको लेकर तमाम एड़ी चोटी के जोर राकेश टिकैत लगाते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं। और आज एक बार फिर से इसकी बानगी
संसद किसान में साफ तौर पर देखने को मिली है। जी हां, आपको बताते चले कि आज सुबह से ही जंतर मंतर में राकेश टिकैत का प्रदर्शन चल रहा है, जिसको लेकर तमाम मीडिया संस्थान भी यहां पर अपना मीडिया कवरेज करने के लिए हालांकि पहुंची हुई थी। और इस दौरान आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत से सवाल मात्र पूछने भर पर किस तरीके से पत्रकारों के साथ खून खराबा किया गया। और ऐसा दरअसल हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि इस दौरान जब जंतर मंतर में राकेश टिकैत के तमाम किसान का या यूं कहा जाए तमाम उन दलालों का जो प्रदर्शन चल रहा था, इसको लेकर जब नेटवर्क 18 के एक रिपोर्टर ने इस खबर को कवर करने की कोशिश करी तो आप देखिए किस तरीके से उन्हें लहूलुहान कर दिया गया, उनके ऊपर हमला किया गया और उनको वहां से हटाने को लेकर वहां से बाहर जाने के लिए इन तमाम किसानों की ओर से कहा गया था। जिसको लेकर आपको बता दें कि खुद जो कैमरामैन थे नेटवर्क 18 के नागेंद्र सिंह उनका नाम है, उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान देते सोशल मीडिया पर कहा है कि कुछ ऐसे एक्टिव लोग हैं जो लगातार यहां पर मीडिया कर्मियों को गाली दे रहे हैं और मीडिया कर्मियों को यहां से भगाने का काम कर रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर मीडिया कर्मचारियों को भी राकेश टिकैत उनका काम नहीं करने दे रहे और अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें खून से लथपथ किया जा रहा है। जी हां, और इसी को लेकर बीजेपी ने इस कृत्य की किसान आंदोलन की इसको निंदा करते हुए साफ तौर पर कहा है कि किसान के विरोध में पत्रकारों की पिटाई की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विरोध जैसा नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया विरोध है। मीडिया को निशाना बनाना, लाल किले में तोड़फोड़ करना, राजधानी को फिरौती के लिए रोकना, ऐसे समय में सीमाओं को अवरुद्ध करना जब कटाई का मौसम चरम पर। क्योंकि आपको बताते चले कि इन दोनों तमाम जो किसान वाकई जमीन से जुड़े किसान हैं वो अपने खेतों में काम करने को लेकर व्यस्त हैं, क्योंकि इस समय कटाई का सीजन चल रहा है और तमाम किसान अपने खेतों पर काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ये जो तथाकथित किसान संसद किसान को लेकर जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जंतर मंतर में सरकार के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी बातें फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये वो किसान हैं जिनका काम सिर्फ दलाली करना है किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, किसी व्यक्ति पार्टी को लेकर और तमाम बाहर की बाहरी ऐसी एजेंसियां जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को तोड़ना है और ये उन्हीं तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत के तमाम, अगर हम पिछले आंदोलन की भी बात कर लें तो किस तरीके से जनता का समर्थन उनको नहीं मिला था, किस तरीके से उनके हर एक आंदोलन में उनकी असलियत सामने आई थी और जिससे साफ तौर पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राकेश टिकैत जो किसानों की आड़ में जो प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, दरअसल इनका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को तोड़ना है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अब जो अलग अलग राज्यों में चुनाव है, इसको लेकर भी साफ तौर पर ये तमाम किसान ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उनका अब अगला मकसद यूपी मिशन है, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी के लिए वोट नहीं देने की अपील राकेश टिकैत के तमाम किसानगण करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान टीएमसी की पार्टी को समर्थन करने के लिए राकेश टिकैत बंगाल पहुंचे हुए थे। जी हां, इसको लेकर आपको बताते चले कि सिंगू सीमा पर किसान नेता प्रेम सिंह भंगू का भी साफ तौर पर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर एक कहा है, स्वीकार करते हुए कि हमारा अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश होगा, भाजपा का गढ़ होगा, हमारा यूपी मिशन 5 सितंबर से शुरू हो जाएगा, हम बीजेपी को पूरी तरीके से अलग कर देंगे, 3 कृषि कानून को निरस्त करने के अलावा अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि लगातार बातचीत के लिए तैयार होने के बाद इन किसानों की ओर से जरूर कही जा रही हो, लेकिन आपको बताते चले कि सरकार ने साफ तौर पर कई बार ये स्पष्ट किया है कि हमारे लिए भी संसद के दरवाजे खुले हैं और अगर कोई खुले तौर पर चर्चा करना चाहता है तो हम साफ तौर पर बातचीत करेंगे। हालांकि इसके पहले 11-12 दौर की बैठकें किसान आंदोलन को लेकर हो चुकी हैं, लेकिन किसान की ओर से अब तक अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया गया, जिसके चलते लगातार ये हंगामा, लगातार ये झूठी बातें किसान आंदोलन के जरिए कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब इस किसान आंदोलन को लोगों का समर्थन मिलना बंद हो गया है। अब दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार राकेश टिकैत बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी बौखलाहट इस कदर साफ तौर पर सामने आ रही है कि अब राकेश टिकैत इस किसान आंदोलन का राजनीतिकरण करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि आज जंतर मंतर में राकेश टिकैत ने साफ तौर पर अपनी मानसिकता को दिखाते हुए, अपनी बौखलाहट को दिखाते हुए एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज 8 महीने बाद भी सरकार ने हमें किसान माना है, किसान खेती करना भी जानता है और संसद चलाना भी जानता है। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ तौर पर झूठ बोलते हुए लगातार अपनी बौखलाहट दिखाते
हुए कहा है कि संसद में किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। जो सांसद किसानों की आवाज नहीं उठाएगा हम उसका विरोध करेंगे। जी हाँ, इसके अलावा राकेश टिकैत ने यह भी साफ तौर पर कहा कि किसान अब संसद में बैठाएंगे। सदन में अगर सांसद किसानों के हित में अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो उनके क्षेत्र में ही उनकी निंदा की जाएगी, उनका विरोध किया जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। तो साफ तौर पर आप ये देख सकते कि कैसे राकेश टिकैत से लेकर योगेंद्र यादव से लेकर जो कभी खुद को अपने समाज सेवा कहते हैं, कभी खुद को किसान होने का दावा करते हैं, किस तरीके सिर्फ और सिर्फ बाहर की तमाम उन देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसकी बानगी आज एक बार फिर से राकेश टिकैत के संसद किसान से साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि राकेश टिकैत अब सबके सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। लगातार उनकी जो किसान आंदोलन की बात वो करते हैं उसकी पोल साफ तौर पर खुल चुकी है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार राकेश टिकैत अब खुले तौर पर मोदी सरकार को चुनौती देते हुए दिखाई पड़ते हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अब उनका अगला मकसद उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार इस किसान आंदोलन को बेबुनियादी बातें कहकर बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि अब लोगों का भी गुस्सा साफ तौर पर इसको लेकर फूट रहा है, जिसमें अलग अलग बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर उन्हें हटाने को लेकर आपको बताते चले कि 30 गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया है और साफ तौर पर उन लोगों ने किसानों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा है कि जिस तरीके से देश के संविधान की धज्जियां ये किसान के नाम पर उड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अब इनका आंदोलन बंद होना चाहिए, क्योंकि लगातार इनके झूठे आंदोलन से, लगातार इनके खोखले आंदोलन से हमें आए दिन रोजमर्रा के जीवन में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि राकेश टिकैत अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं और जिस तरीके से आज जो संसद किसान जो तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई, साफ तौर पर दिखाती है कि राकेश टिकैत का मकसद किसानों के हित में काम करना नहीं बल्कि उन तमाम एजेंडाधारियों के लिए काम करना है जिनका मकसद देश को तोड़ना है, देश की संप्रभुता को खत्म करना है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।